मैं हूं नादिर अली। गलत बात करने वालों को रख देते हैं ये धोकर, बहुत रौबदार शख्सियत है फर्क खोकर। अस्सलाम वालेकुम सलाम नादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत पे? अल्लाह का करम। ठीक ठाक आप है? ठीक हैं? खैरियत है? गलत बात करने वालों को इसी तरह जो गलत बात करेगा धोकर रख दूंगा। इसी तरह है जी, इसी तरह ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। और ये मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप भी करते ये सबसे पहले यही से शुरू करते हैं फर्क भाई। ये जो एक आपका सिग्नेचर है जी ट्रिपल थ्री जी, तो ये सिग्नेचर इसको किसने क्रिएट किया? जैसे मेरा एक प्रैंक का हम यूं करते थे, यूं तो ये फिर अवाम में चला जाता है, मशहूर हो जाता है। तो ये कौन है, इसका तख्लीक किसने किया और ये फिर बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया? नादिर भाई पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इसका कर रहे हैं। आपको बड़े टाइम से देखते हैं, प्रैंक भी देखते रहे हैं। आपको काफ़ी लोगों ने कहा होगा, मुझे ज़ुबानी याद है आपकी। इस पर एक स्टोरी है, फिर आपको बाद में अगर आप क्वेश्चन करेंगे। नहीं, आप बता। आज जेल में मेरा बड़ा एक टाइम गुजरा है, कैद में रहूँ वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ। तो हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड में मंगा के वो आपके प्रैंक के वो देखते थे। मुझे एक एक ज़ुबानी याद है। तो अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। और दूसरा इसी पे ये है कि मुशर्रफ साहब का दौर था, हमारा आना जाना प्रेसिडेंट हाउस में बहुत ज़्यादा होता था। तो गाड़ी नंबर लिखाते थे, रूट। ये हमारा इस टाइम पुराना एयरपोर्ट ये था, एक एयरपोर्ट था, एयरबेस भी थी, हर टाइम रूट लगता था क्योंकि रेड जोन एरिया ये। तो गाड़ियों को रोकते नहीं थे। फिर हमने एक ही नंबर रख लिया 333। फिर 2013 में अच्छा, गाड़ियों का नंबर होता था ट्रिपल? हाँ, गाड़ियों का एक ऐसा, वैसे ही सोच के, कोई इसमें नहीं है। तो वैसे ही गाड़ियाँ आती जाती थी, उसमें चेंज होती थी, कारोबार था उसमें। आपको पता है मुशर्रफ साहब के दौर में ज़मीनों का काम बहुत ज़्यादा आया, बहुत प्रॉपर्टी उरूज पे गई थी। तो उसमें हमें गाड़ियाँ आती थी जाती थी, इस तरह होता। तो हमने सोचा कि एक नंबर रख लेते हैं कि जब जाते हैं, मुशर्रफ साहब की बहुत सिक्योरिटी थी क्योंकि प्रेसिडेंट भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो वो आपको रोक के ना। मुशर्रफ साहब ने मैं कहा था एक नंबर आप पक्का लिखा दें हमें। तो गाड़ियाँ चेंज होती रहती थी उस टाइम। तो हमने 333 रख लिया, इसमें कोई सोच नहीं विचार नहीं, वैसे ही एक गाड़ी थी। तो हमने 333 रख लिया। फिर हम लोग जेल चले गए। तो प्रॉपर जब मैं 18 में बाहर आया तो ये बहुत फैल चुका था बच्चों में, लोगों में, प्यार करने वालों में। गाड़ियों से मशहूर हुआ ये? जी, गाड़ियों से। और ये फिर ये साइन वो लड़के करते हैं कि मेरे लिए तस्वीर बना रहे हैं। ये उसमें सिर्फ ये लॉजिक है। जब मैं जेल से बाहर आया तो ये इतना फैल चुका था ये साइन, और ये उससे पहले मेरी तस्वीर नहीं थी इसमें। और ये भी आप कह सकते हैं कि एक गाड़ी थी MAD 333, मैड 333। मेरे वालिद साहब उसमें रेस्ट हुए थे जी। तो उस टाइम एक पिजारो होती थी, वो सिंगल वाली, तो वो भी मुझे बात पता थी। फिर एक फोक्सी गाड़ी थी, उसका भी यही था। बस वो भी मेरे जहन में था। कुदरती गाड़ी भी समझा आप, 333 आई, उसके बाद 333 शुरू होगी। वैसे अगर आप कहें इसके पीछे कोई लॉजिक की बात या मैं नंबरों पे यकीन, तो वो चीज़ नहीं है। मतलब लोगों के प्यार में है, बस इतना फैल गया कि मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। दुनिया में लोगों का प्यार है। मैं कितने शहरों में गया हूँ, कितने मुल्कों में गया हूँ, जितना मुझे पता ही 333 के नाम के बड़े साइन बने हुए हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, दीवारों पे लिखा हुआ है, बहुत सी जगह ऐसे में। लोगों का फर्क भाई प्यार है या दहशत है? हाँ भाई, गलत लोगों के लिए दहशत है। देखें, गलत लोगों के लिए दहशत। जब हम एक औरत या किसी बंदे का कोई मसला होता है या कोई ज़मीन पे कब्जा होगा, कोई भी इशू पे सोच लें, एक साइड पे फैसला करते दूसरा बंदा नाराज़ होता है, उसके लिए हम लोग दहशत की लामत है, इन लोगों के प्यार की लामत है। जब आप दो बंदों में आपने फैसला कराते हो, आपको एक के लिए फैसला करना पड़ता है, तो दूसरा बंदा तुम्हारा एंटी बन जाता है। फिर हमारे नाम से जो कब्जे होते रहे, हमारे नाम से जो काम होते रहे, हम छुड़ाने जाते रहे, तो फिर फैलते फैलते ये बस आप इसे रौब कहें, दहशत कहें, जो भी ये बनता गया। और वाकई अभी भी हम खोकर कौम, मैं सबको कहूँगा कि मेरे पीछे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी कौम है, तो वो नहीं बर्दाश्त करते जी। इवन मैं भी अभी भी इतनी कैद के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी इश्यूज़ के बाद, अगर कोई गलत चीज़ होगी तो मेरे से नहीं देखी जाती। एक बात ये कहते हैं कि कब्र में रात गुजारने से बेहतर है जेल में रात गुजारी जाए। तो वो मतलब इसकी हिकमत ये है कि भाई मर के कब्र में जाने से बेहतर है कि जेल में सेफ बैठ जाओ। इस तरह जेल के वाकयात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये पहले इस बात पे आता हूँ। ये आप इस बात से जोड़े ना कि आप पे कोई हमला करने आया, आपने अटैक कर दिया, और वो बंदा उसमें ज़ख्मी हुआ या जो भी हुआ, ठीक है, आपको आप पे अटैक करने आया, अटैक कर दिया,
आपने अपनी हिफाजत की जो इस्लाम में है, आपने इसको कर दिया। तो ये ना सोचें कि यार हमें जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं आगे से मारूंगा, कब्र से अच्छी फिर जेल है। कब्र से अच्छी आप यकीन माने, एक दिन में हमारी जमानतें होती थी। 6 साल वेट किया, 6 साल एक डेथ सेल में रहे। जब हम लोग गए, अरेस्ट हुए, आप पहले पुलिस स्टेशन में रखते हैं, तो वहीं हमारे पास डील का कागज़ आ गया था। तो नहीं बर्दाश्त किया, और क्योंकि इन्होंने बाहर हमारे पे बहुत केसेस डालने थे, और ऐसे केस डालने थे जैसे हमारी जान ही छूटनी थी। हमने बेहतर समझा जेल में लेटे रहे। जेल के बहुत वाक़ई हैं, आप पूछें चलो। जेल के वाकयात जरा कुछ बताएं, सबसे टफ, रोज का नहीं है सबसे नादिर भाई। टफ जो रही हो आपको कि यार ये बहुत टफ रही है, और उसमें क्या नादिर क्या भाई स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में गए, अल्लाह करे आप कभी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जेल ना काटें। में इशू बाप का था, आप बाप को कैद में नहीं देख सकते। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनका पाँव कटा हुआ था, डायलिसिस में चले गए। फिर अगर अकेले अकेले 10 दफ़ा गया हूँ, कोई इशू नहीं है। डबल सेहत से वापस आया, मैं तो भाई को कहता हूँ ज़मानत ना कराएगा, मैं इधर सेव हूँ, लेटा हूँ। तो मैं जब भी गया हूँ सारे कहते हैं सेहत आपकी, मेरे वहाँ से तो आप कैद को इतना हैवी ना करें, ये भी अल्लाह की कोई मसलक है, कोई है। देखें रोज़ नए वाक़ये थे। जब फांसी स्टार्ट हुई ना, जब फांसी के आर्डर बंद थे यहाँ पाकिस्तान में, जब लोगों को फांसी थी, कि वो मुझे बड़ा बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, कि मेरे पास बंदा बैठा होता था सुबह, वो शाम को फांसी, शाम को बैठा होता था सुबह फांसी, वो मेरा बहुत दुख वाला टाइम अच्छा, था। आप उन कैदियों में मतलब बैठे हुए थे? जी, मुझे इजाज़त फांसी थी, वाले क्योंकि कैदी? मेरे पे ट्रस्ट करते थे, मेरी इजाज़त थी। मैं, आप चेक कराएं, क्योंकि जेल है, सबको पता था। मैं वाहिद बंदा था, HSB एक जेल है, हाई कोर्टी जेल, ये उन्होंने गुंतानामो के तर्ज की एक जेल बनाई है। मैं जाता था, मैं सेलों में जाता था, सारी जगह घूमता था। मुझे इजाज़त थी जी, क्योंकि मैंने जेल में काम बहुत कराए थे। जब हम गए जेल में पानी नहीं था, एक ही तो पानी का काम कराया, छोटे मोटे फिर काम शुरू हो गए। मेरे दौर में कोई कैदी के जुर्माने पे नहीं रहा जी, मैंने सब रिहा कराए। आप फॉरनर्स को आपको टिकट देना पड़ता है एम्बेसी को, तो वो दिए। मतलब मैं समझता हूँ अल्लाह ने ज़बरदस्त ड्यूटी लगाई जी, मज़ा आएगा। मैं ज़िंदगी में जो मैंने खिदमत वहाँ की है, मैंने कहीं भी नहीं की। जेल में खाने में क्या ना तो भाई हमारा अभी अभी को तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तो इन्होंने कर दिया। उस टाइम थोड़ा था, उस टाइम ज़ाहिर बात है लोग तड़का लगाते हैं, टमाटर होता है उसके साथ तड़का लगाते हैं, बाहर से भी आ जाता था, ये नहीं कि तो वैसे आम तौर पे उस दौर में खाना ठीक नहीं था। अब बहुत अच्छा है। अब मतलब कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं, अब नाश्ते में सुना है पूरियाँ, और ये कि गरीब बंदा टमाटर का तड़का नहीं लगाता, सेम कर दिया अमीर गरीबों के लिए। ये मैं डाला की बता रहा हूँ, बाकी मुझे इतना जेलों का नहीं। तो अब मैट्रेस है, कूलर है, काफ़ी सहूलतें दे दी हैं, केबल भी दे दी थी, 1-2 चैनल दे दिए थे उन्होंने।